नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे समय जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को इलेक्शन बॉन्ड सार्वजनिक करने का फैसला लिया तो पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बीजेपी मुसलमानों को अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश भी कर रही है। इसी के चलते बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पसमानदा सम्मेलन भी कराए जा रहे हैं। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार विपक्षी दलों में तगड़ी सेंधमारी कर देगी। हालांकि देश में सीएए लागू करने के बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सीएए को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस व सपा सहित तमाम विरोधी दल सीएए पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। वहीं अब मुस्लिम नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पसमानदा मुस्लिम समाज ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 4 साल तक सीएए पर सरकार की खामोशी बताती है कि वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए सीएए ठीक चुनाव से पहले देश भर में लागू किया गया है। बीजेपी ने विशेषकर यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए पसमानदा सम्मेलन कराए। यूपी में 18 से 20% कुल मुसलमानों में 85% के करीब पसमानदा मुस्लिम है, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया है कि देश का एक पसमानदा मुस्लिम समाज से जुड़ा वोटर इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में सीएए लागू करने के इस कदम का बीजेपी को लाभ मिलता है या फिर नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में ऐसा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई को 24 घंटे के भीतर चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्यौरा देने के आदेश को टालमटोल करने के आनन फानन में सीएए को लागू किया है। पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीएए कानून लागू करने से देश भर के मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये कानून नागरिकता देता है, छीनता नहीं है। इससे मुसलमानों का लेना देना नहीं है। अनीस मंसूरी ने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण करने के लिए सीएए को लागू किया है। इसका आगामी चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला। देश का एक पसमानदा मुस्लिम इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार को वोट करने जा रहा है। केंद्र सरकार सीएए कानून बहुत पहले लेकर आई थी और इसे लागू करना चाहती थी। हालांकि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव का राजनीतिक लाभ लेने का इंतजार कर रही थी। इसके साथ ही पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष ने आगे कहा कि भारतीय संविधान में लिखा है कि देश में किसी भी धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकती है। केंद्र सरकार को संविधान के इस बात पर विचार करना चाहिए। तो वहीं अनीस मंसूरी ने कहा कि सीएए पर देश भर से आई आपत्तियों का समाधान नहीं किया गया और अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसे लागू कर दिया गया। ये देश के लिए विभाजनकारी है। उन्होंने कहा कि नागरिकता धर्म और राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद जिस आनन फानन में सीएए लागू किया गया है, उससे साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदे के रूप में सीएए का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन विपक्षी दल बीजेपी की चाल को समझते हुए इस ओर ध्यान नहीं देने से सीएए के विरोध की हवा निकालती नजर आ रही है। वहीं जहां पसमानदा मुस्लिमों का रुझान बीजेपी की ओर था, सीएए के लागू होने से छिटका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीएए का लाभ होगा या नुकसान, वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।